मोशनल ईएफएम में आगे बताता हूँ मैं आपको। अभी हमने पिछले में देखा था कि वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज फोर्स, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन और है विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स, और बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यार, है ना। तो आप देख लेना कि आप क्या किस मेथड से कराया गया है। दोनों अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय में दोनों अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। ये रॉड है, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है यार, जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा है ना। फैराडेज लॉ इज़ फॉर ए लूप, कि कहीं पे कोई क्लोज लूप हो तो वहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ आता है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, ओपन लूप में भी लगा सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है लूप तो वहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल लूप बना देंगे, ठीक है। एंड देन वी कैन अप्लाई फैराडेज लॉ। देखिए भाई क्या हो रहा है, ये रॉड मूव कर रही है ना। क्या एज्यूम करते हैं हम लोग कि ये एक रेल है। रेल मीन्स पैरेलल वायर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पैरेलल वायर हो गए, ठीक। उसको यहाँ से क्लोज मान लेते हैं, दिस इज क्लोज फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड को पकड़ के आगे भगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक हाइपोथेटिकल लूप बना दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, एक ऐसे, ठीक है। और इसको वी वेलोसिटी से आगे भगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा बताइए आप। अब आप देख रहे हो जो रॉड आगे भागेगी तो ये एरिया चेंज करेगा, है ना। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है। अब बताइए डेल्टा टी टाइम में, आफ्टर टाइम डेल्टा टी क्या होगा, रॉड यहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस डिस्टेंस इज वी डेल्टा टी। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड एरिया वेक्टर आपको पता है इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर को भी अंदर ले लेते हैं, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। तो व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सो फ्लक्स इज बी ए कॉस जीरो। फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, वाई फ्लक्स इज चेंजिंग। अरे फ्लक्स इसलिए बढ़ रहा है भाई क्योंकि आपका एरिया बढ़ रहा है। पहले एरिया यहाँ तक था, अब एरिया यहाँ इतना एक्स्ट्रा आ गया। जो एक्स्ट्रा एरिया आएगा दैट विल बी चेंज इन फ्लक्स, ओके। सो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए। व्हाट इज डेल्टा ए, डेल्टा इज दिस एरिया, दिस एरिया इज डेल्टा ए and this length is L, this is V delta T, so delta phi is equal to B into L into V delta T. This is change in flux. सबको पता है फैराडेज लॉ क्या होता है, EMF developed is equal to change in flux upon change in time। को डिवाइड करते हैं तो we have BVL। कहानी लिख लेना आगे पीछे की, ठीक है। दिस इज EMF BVL, ठीक है। तो इसको हम फ्लक्स के मेथड से भी समझा सकते हैं। अब वेक्टर फॉर्म तो हम लोग बाद में बनाते हैं, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में अगर बनाएंगे इसको, हालांकि वो भी डराइव कर सकते हैं इसको उल्टा सीधा रख के, है ना। तो अब देखिए भाई, जब ये रॉड ऐसे चल रही है तो ये जो एरिया स्वेप्ट होगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, जब रॉड मूव करती है ना, तो यहाँ पे एरिया स्वेप्ट हो रहा है, और एरिया स्वेप्ट होने से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे क्या आ गया, EMF आ गया, ठीक है। तो ये हमारी फ्लक्स की अप्रोच हो गई एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। अब देखो भाई, मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, है ना, कि EMF जीरो की कंडीशन क्या होती है, उसको हम फ्लक्स मेथड से भी समझते हैं। अभी आपको मैथमेटिकली बताया था मैंने। अब एक बात बताओ यार, ये रॉड है, ठीक है। ठीक है, ये रॉड है, बहुत थिन है रॉड, मतलब समझ रहे हो, बहुत थिन सी रॉड है। इसको मैं ऐसे भगा दूं वी वेलोसिटी से, मतलब वी इज पैरेलल टू एल, वी इज पैरेलल टू एल। इसको सीधा भगा दिया मैंने। पता कोई एरिया स्वेप्ट होगा भाई, बहुत पतली रॉड है। अब ये मत बोलना कि सर स्वेप्ट होगा, ठीक है, होगा वैसे, चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। रॉड को हमने ऐसे भगा दिया, बोलो क्या होगा, पतली। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसकी थिकनेस को इग्नोर कर दूं तो एरिया स्वेप्ट जीरो हो जाएगा। यार एरिया स्वेप्ट का मतलब है कि आप फील्ड लाइंस को कट करना चाहिए। ऐसे सोचो, फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही हैं
और आप ऐसे मूव करो, फील्ड लाइंस कट हो जाए क्रॉस। जब फील्ड लाइंस किसी रॉड के मूव करने से आप फील्ड लाइंस को कट मारोगे ना ऐसे खच खच खच, तब क्या होगा वहाँ पे ईएमएफ आएगा, वरना नहीं आने का। बताओ क्या यहाँ पे फील्ड लाइंस कट हो रही हैं? कहीं नहीं कट हो रही हैं, तो पैरेलल ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो, ये हम कह सकते हैं कि आप एरिया स्वेप्ट नहीं हो रहा है ना, एरिया स्वेप्ट इज 0। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस अगर रॉड ऐसे मूव कर, इफ वी इज पैरेलल टू वी, तुम कह सकते हैं कि एरिया स्वेप्ट इज 0। और एरिया स्वेप्ट अगर 0 हो गया तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। और रॉड ऐसे चलेगी तो यार देखो पूरा एरिया स्वीप करती हुई चल रही है ना, ये इधर भागेगी तो ये एरिया आएगा, ये एरिया स्वीप होगा, ऐसे भागी तो कोई एरिया स्वीप नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक है। हालांकि इन 2 पॉइंट्स में देखो लेंथ के क्रॉस नहीं आएगा, मैं आपको बात बता दूं, लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल नहीं आएगा, लेकिन जब रॉड ऐसे भागेगी कुछ थिकनेस होगी तो यहां पे और यहां पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और कितना आएगा पता है, अगर इसकी मैं थिकनेस को स्मॉल बी ले लूं, थिकनेस इज स्मॉल बी, दिस लेंथ इज एल, तो इन 2 में आएगा ईएमएफ BVB अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स बट नॉट अक्रॉस द लेंथ, ठीक है। अच्छा दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लक्स कब 0 होता है, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी इज तो इसी को बना लेते हैं, ठीक है। ये रॉड हो गई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो रॉड अंदर जा रही है, रॉड अंदर चली गई तो अब भी एरिया स्वेप्ट नहीं होगा, फील्ड लाइंस को कट करते हुए चलना चाहिए ऐसे फील्ड लाइंस को। तो रॉड ऐसे मूव करेगी तो आप समझ रहे हो, अगर रॉड ऐसे जाएगी तो ये पूरा एरिया स्वीप करती झाड़ू मारती हुई चलेगी पूरा, ये ऐसे ये एरिया स्वेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रॉड अंदर जा रही तो कोई एरिया स्वेप्ट होगा बट वो फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर एरिया तो ऐसे आएगा तो ये यहाँ से आएगा एरिया आ गया, ठीक है आ जाएगा एरिया, बट क्या वो फील्ड लाइंस को कट करेगा? वो फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा। फील्ड लाइंस को कट करना दैट इज नेसेसरी कंडीशन है ना, फील्ड लाइंस को कट मारना है आपको, तो फील्ड लाइंस को कट करते हुए देयर शुड बी एरिया स्वेप्ट, है ना। तो अगर ये रॉड ऐसे चलती है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है तो एरिया स्वेप्ट नहीं होगा, सिर्फ इस कंडीशन में एरिया स्वेप्ट होता है जब आप ऐसे ऐसे चल रहे हो ऐसे काटते हुए, है ना। तो फिर बोल सकते हो आप कि जब रॉड अंदर या बाहर जाएगी, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी, आपको ये लिखना है, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन एरिया स्वेप्ट विल बी 0, या बोले तो चेंज इन फ्लक्स विल बी 0। यार मान लो एरिया स्वेप्ट हो गया, चलो एक और आपको और बता दें, आपके दिमाग में सकता है अभी भी थोड़ा डाउट हो, ये रॉड को बाहर निकाल दिया मैंने ऐसे, तो देखो ये एक एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, चलो ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर ऐसे होगी डायरेक्शन, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स 0, समझ गए। अगर मैंने रॉड को ऐसे खींच लिया तो मेरे सामने पूरा एरिया बन गया, दिस विल बी एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंगल 90, तो फ्लक्स आ ही नहीं रहा है, ऐसे समझा सकते हो आप, ठीक है। तो फ्लक्स के तरीके से भी समझा सकते हैं कि वाई ईएमएफ इज 0। अब समझते हैं कि हाउ टू एक्सप्लेन जो हमारा ईएमएफ BVL साइन थीटा होता है, हाउ टू एक्सप्लेन BVL साइन थीटा, ठीक है। चलो एज्यूम करते हैं कि रॉड ऐसे रखी हुई है, ठीक है, एंड दिस रॉड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम लेंथ। रॉड ऐसे जा रही है, ठीक है। तो देखो भाई ये लेंथ है, दिस इज लेंथ, है ना। अगर मैं ये हाइट निकालता हूं तो दिस हाइट विल बी L sin theta and this length will be L cos theta, ठीक है। अब डेल्टा टी में रॉड कहाँ चली जाएगी बताइए, आफ्टर टाइम डेल्टा टी अगर मैं पता करूं तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी रॉड विल बी एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज एरिया स्वेप्ट, नहीं ये जो है दिस इज एरिया स्वेप्ट,
ठीक है। तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है फॉर्मूला। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पैरोग्राम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू, मतलब ये जो इसका बेस होता है इंटू दिस हाइट, है ना, दिस साइड इंटू दिस हाइट। ये बेस कितना होगा बताइए, दिस विल बी v डेल्टा टी, ये जो लेंथ है दिस विल बी v डेल्टा टी, एंड दिस हाइट इज l साइन थीटा। ये एरिया आ गया, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं तो फ्लक्स आएगा, दिस इज चेंज इन फ्लक्स, टाइम से डिवाइड मारते हैं तो वी हैव bv l साइन थीटा। ठीक है, तो अब आज से आपको क्या सीख लेना है, आपको सीख लेना है कि फ्लक्स मतलब हम लोग लेंथ को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना, दिस इज लेंथ एंड दिस इज वेलोसिटी। तो लेंथ के दो वेक्टर्स आ गए, लेंथ का एक एल साइन थीटा आ गया, एक एल कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान के रखना है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो देखो आप कई तरह समझ सकते हैं, बहुत तरीके से समझने के। तो कहते हैं एल कॉस थीटा इज पैरेलल टू वी, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये जो कंपोनेंट है एल साइन थीटा है, तो एल साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, एल साइन थीटा को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एल। प्रोजेक्शन समझते हो, प्रोजेक्शन कंपोनेंट ही होता है बेसिकली, प्रोजेक्शन वर्ड मैंने यूज कर दिया। प्रोजेक्शन ऑफ एल परपेंडिकुलर टू वी, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो एल का ये आ रहा है एल साइन थीटा, तो सिर्फ ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया मैंने आपको। कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ एल विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आपको सिर्फ वो लेना है एंड यू कैन अप्लाई BVL, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम देखते हैं। वी हैव दिस सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हमें EMF निकालना है तो हम क्या करेंगे पता है, अब समझो आप, सबसे पहला काम क्या है, किसी भी इरेगुलर शेप की बॉडी में अगर आपको EMF निकालना है तो ज्वाइन एंड पॉइंट्स, आप उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए एंड रिप्लेस इट विथ अ रॉड। अब आप इसको हटा देंगे एंड ये काम करेंगे। ठीक है, और ये भी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, तो EMF कितना आएगा बताइए, यहाँ पे EMF आएगा B इंटू V इंटू 2R। ये हमने ये लेंथ क्यों ले ली, है ना, हमें वो लेंथ लेनी है जो उसके क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा BV इंटू 2R। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, ये लूप ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर लूप हो गया और ऐसे भाग रहा होता थीटा एंगल पे, इसकी मतलब वेलोसिटी इधर होती, ऐसे भाग रहा होता। फिर आपसे कहता पता करो EMF कितना है, फिर वही कहानी है ना, आपको क्या करना है, आपको पहले एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। दिस विल बी, है ना, अब आप बता सकते हो EMF कितना आएगा। बहुत सारी अप्रोच है हमारे पास, बहुत सारी अप्रोच। कैसे, एक तो मैं पता है कि यार अगर लेंथ और वेलोसिटी में एंगल थीटा होता है ना, तो वहाँ पे क्या बनता है BVL साइन थीटा। तो इसमें कितना EMF आएगा बताइए, BVL साइन और 90 माइनस थीटा कर दो आप, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो BVL साइन 90 माइनस थीटा, तो EMF विल बी BVL कॉस थीटा, दिस विल बी EMF। क्लियर, ये हमारी EMF की वैल्यू आ जाएगी BVL कॉस थीटा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो हमें ये भी पता है कि EMF निकालते समय अगर कोई रॉड रखी है ना, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है BVL इफेक्टिव। एंड व्हाट इज L इफेक्टिव, समझ गए, L इफेक्टिव क्या है, अरे भाई L इफेक्टिव का मतलब कंपोनेंट ऑफ L या प्रोजेक्शन ऑफ L, प्रोजेक्शन ऑफ L विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यार ये तुम्हारा L रहा, ये कंपोनेंट कितना आएगा
अगर ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है तो दिस विल बी एल साइन थीटा एंड दिस विल बी एल कॉस थीटा। समझ गया? तो रॉड को जो वेलोसिटी लेंथ का ये कंपोनेंट आएगा, समझे, ये उस पर कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बी वी एल कॉस थीटा। सोचो, आप इमेजिन करो ना यार, जब रॉड ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही होगी रॉड ऐसे, समझे, तो फ्लक्स कौन चेंज करेगा पता है? अब रॉड को आप ऐसे एक मान सकते हो कि एक कंपोनेंट इसका ये है, ठीक है, और एक कंपोनेंट रॉड का ये। तो देखो जब रॉड ऐसे चल रही होगी तो ये फ्लक्स को काटता हुआ चल रहा है, दिस कंपोनेंट, नॉट दिस कंपोनेंट, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज पैरेलल। तो ये फ्लक्स को काटता हुआ चल रहा है, जो फ्लक्स को काट रहा होगा वो हम लोग उसमें लेंगे। तो यू कैन सी कि दिस लेंथ इज व्हाट, दिस लेंथ इज, आप निकाल के देख लेना, दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा, दिस इज एल एंड दिस इज एल कॉस थीटा। समझ गया? तुम्हारा ये कितना गया, बी वी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स की अप्रोच आप ध्यान रखिएगा। मान लो आपसे ऐसे ही एक फालतू का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये एक पैराबोला रखा हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये x इज -2 से कहाँ तक है, x इज +2, ठीक है, और ये पैराबोला इधर जा रहा है, दिस मूविंग विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल थीटा। पैराबोला को हमने ऐसे भगा दिया, ठीक है, क्या निकालो EMF। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पैराबोला के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन मारेंगे। चलो भाई, सबसे पहला काम यही होता है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दो ऐसे, ये रॉड बन गई, ठीक है, बन गई रॉड। फिर क्या करोगे आप, ये वेलोसिटी v है मेकिंग एंगल थीटा, दिस वेलोसिटी v मेकिंग एंगल थीटा। अब आपसे कहेगा EMF निकालो, तो आप समझ गए कि हमें इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है। सबसे पहला काम है टेक इफेक्टिव लेंथ, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, तो वो हमारी लेंथ कितनी आएगी, -2 मतलब ये 4 मीटर की रॉड हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पैराबोला को भूल जाओ आप, आपका एक बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन हो गया कि आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर, दिस 4 एंड दिस वेलोसिटी इज v मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सीधे अप्लाई कर दो आप BVL साइन थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी। अगर आप भूल जाते हो तो फिर हमारे पास वही कहानी है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ L along वेलोसिटी, दिस विल बी L cos थीटा, एंड फाइंड कंपोनेंट ऑफ L परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दिस विल बी L sin थीटा। जब रॉड भागेगी तो L sin थीटा कट मारेगा, है ना, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि दिस इज BVL sin थीटा, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे कोई रॉड या कुछ भाग रहा होगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड EMF, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, अगर मैं इस रिंग को भगा दूं v वेलोसिटी से ऐसे, ठीक है, और आपसे पूछो बताओ इसमें कितना EMF है, इस रिंग में कितना EMF है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड में भाग रही है, ठीक है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कितना EMF है भाई, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। लेट टेक दिस पॉइंट C एंड दिस D, ऐसे बना दिया ना। व्हाट इज नेट EMF, ठीक है। तो यार ये अगर पहले तो फ्लक्स की अप्रोच से बताओ कि अगर ये रिंग अंदर चल रही है, अगर ये रिंग अंदर चल रही है तो क्या इसमें कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है यार। जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल, अभी बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलता या अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना, तब EMF आता है। अभी क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में अंदर चल रहा है, तो आप बोल सकते हो यार देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है तो जितना BA यहाँ पे आएगा, थोड़ा आगे करोगे उतने B आएगा, तो चेंज इन फ्लक्स इज 0, एंड बिकॉज चेंज इन फ्लक्स इज 0 सो EMF इज 0, ठीक है, नो EMF।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है तो ठीक है, लूप में ईएमएफ नहीं आता है लेकिन उसके सेक्शंस में ईएमएफ आ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लो आपसे पूछता कि व्हाट इज ईएमएफ अक्रॉस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी बी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी एंड बी इन सेक्शन ए सी बी एंड सेक्शन ए डी बी। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता तो क्या करते हैं हम, ए सी बी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए सी बी को बनाते हैं पहले ऐसे, दिस इज ए सी बी, एक कर्व है तो हमें पता है कि कर्व में निकालने के लिए पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे एंड दिस विल बी क्या, रॉड है ना। तो सीधे जा रही भी वेलोसिटी से, कोई प्रोजेक्शन तो लेना ही नहीं हमको यार, तो एल सीधे परपेंडिकुलर है, सीधे बी वी एल आ जाएगा, दिस विल बी बी वी एल है ना। और कौन सा हाई एंड पे होगा, वी क्रॉस बी, ये ऊपर जा रहा है तो दिस विल बी एट हाई एंड एंड दिस विल बी एट लो एंड। तो ये हाई पे और ये लो पे, तो बेसिकली है क्या, हमारा ए सी बी है, दिस इज इक्वलेंट टू बैटरी एंड दिस इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस पोर्शन ए डी बी, यहाँ भी वही कहानी लगाएंगे एंड इट विल बी लाइक दिस। तो देखो इसमें ईएमएफ आ गया एंड ओवरऑल दिस विल बी जीरो, समझे। ओवरऑल यहाँ पे जीरो होगा और इनमें ईएमएफ आ जाएगा। मान लो आपसे पूछता व्हाट इज ईएमएफ बिटवीन ए डी बी, है ना, अब ये ऐसे रखा था, ठीक है, और आपसे पूछता कि व्हाट इज, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। आपसे बोला यार ए सी में बताओ क्या है, ठीक है, ए सी में बताते। क्या करते हैं ए सी में बताने के लिए, ए सी को बनाते पहले अप्रोच होती है कर्व्ड, इसको हम ज्वाइन करते हैं और आप सब निकाल सकते हो कि दिस विल बी रूट टू आर, वो आर था, ये आर था, दिस विल बी रूट टू आर। ठीक है, एंड दिस मूविंग विद वेलोसिटी बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, या आप उसका वो ले लो, इसका प्रोजेक्शन ले लो ना। देखो अब इसको हटा देते हैं एंड नाउ वी हैव ए रॉड ऑफ लेंथ 2r एंड दिस रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, दिस एंगल इज 45। तो चाहे तो फॉर्मूला लगा दो BVL sin थीटा, बात वही है ना भाई, क्योंकि हमें L और B में एंगल पता है। या प्रोजेक्शन देख लो आप, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट आएगा तो ये तो बेकार हो जाएगा, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये फ्लक्स को काटता हुआ चलेगा। तो ये आपको पता है दिस इज R, तो आप सीधे बोल सकते हो BVR, दिस इज इफेक्टिव लेंथ विच कंट्रीब्यूट्स इन फ्लक्स। आपका बोलने का मतलब नहीं है, आपको थोड़ा लंबा करना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। BVL sin थीटा, तो BVL एंड sin 45, ठीक है, तो दिस विल बी BVR। तो समझ गया आप, किन्हीं दो सेगमेंट में पूछ सकता है आपसे। अब समझ जाओ, ये क्वेश्चन बन गया आपका कि एक रिंग इज मूविंग, ठीक है, और आपसे कहेगा भाई कि रिंग में ऐसा रिंग है, कहीं दो पॉइंट ले लेगा, एक ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, ऐसे ऐसे एंगल वैंगल कुछ दे देगा और कहेगा भाई निकालो कितना ईएमएफ आएगा। तो समझ गया ना आप, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन मारना है, फिर मैं BVL sin थीटा कर देना है। ठीक है, चलिए अगले में और बहुत सारे हम लोग, मोशनल ईएमएफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं अभी। रोटेशन की रॉड घूमती है, ठीक है, तो सारे वीडियो ध्यान से देखते रहिए, काम निपटाते रहिए।